हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडिया हब। अगर आपने अभी भी इंडिया हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ हाल ही में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है बीबीसी न्यूज के एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर। यहाँ पर आप देख पाओगे कि सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स ने कहा है कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर, वो एक कॉलोनियल माइंडसेट दिखाती है। इनको अभी भी लगता है कि ये भारत पर राज करते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई है ये अपने आप में एक प्रोपागेंडा पीस है और ये अपना नैरेटिव भारत में पुश करना चाहते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, इस बात को लेकर यूके में भी एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है जिसका वीडियो मैंने पहले ही इंडिया हब चैनल पर डाल दिया है। एंड ऋषि सुनैब ने यूके की जो स्टैंड है इस मामले में वो भी बताई है उस वीडियो में, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। नाउ जानते हैं बीबीसी ने एक्चुअली किया क्या है। बीबीसी का फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। बीबीसी कोई प्राइवेट चैनल नहीं है, एबीपी न्यूज आज तक की तरह। रैदर बीबीसी को फंडिंग मिलती है डायरेक्टली यूके की सरकार से। अब बीबीसी ने ये किया कि इन्होंने 2 पार्ट की एक सीरीज बना दी, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। एंड इन सीरीज में 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए थे उस पर फोकस किया गया है। एंड सिंस प्राइम मिनिस्टर मोदी उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उनका रोल इस दंगे में क्या था उस पर फोकस किया गया है। नाउ देखो, 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे उसको लेकर बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, इवन बहुत बुक्स भी लिखी जा चुकी है। एंड इस पर अगर आप देखो तो बहुत सारी लीगल कार्रवाई भी हुई थी। एंड इन दी एंड हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिलता है क्लीन चिट उस वक्त के गुजरात दंगों के बारे में। मगर बीबीसी का जो डॉक्यूमेंट्री है फिर से एक क्वेश्चन रेज करता है गुजरात दंगों पर। मेन देखो, इनका सेलिंग पॉइंट यही है कि यूके के जो मेन फॉरेन सेक्रेटरी थे जैक शॉ, उनका इंटरव्यू लिया है। जैक शॉ ने ये कहा है कि यूके उस वक्त इंडिया में एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और प्राइम मिनिस्टर मोदी का रोल यहाँ पर क्या था वो भी एक्सप्लेन किया है। तो क्या मोदी जी ने वो उस समय दंगों को रोकने की कोशिश की? तो नहीं करी। तो यही बीबीसी का मेन सेलिंग पॉइंट है कि देखो उस वक्त यूके के जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने क्या कह दिया। एंड सिंस बीबीसी इंडिया का एक पुराना घाव फिर से उजागर कर रहा है, इंडिया में जो अनफॉर्चुनेट दंगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम्स की डिविजन्स को लेकर बात कर रहा है, तो कई इंडियंस ने ट्विटर पे बीबीसी को ये भी कहा कि तुम ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन हो तो तुम लोग चर्चिल पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते। पीएम मोदी पर ऑलरेडी इस पर्टिकुलर इशू को लेकर दुनिया भर की डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। अब फिर से इस पुराने इशू को लेकर वर्ल्ड वाइड डॉक्यूमेंट्री बनाकर उसे ब्रॉडकास्ट करने का क्या मतलब है? क्योंकि आपको पता होगा विंस्टन चर्चिल के हाथों उतना ही खून लगा है जितना दुनिया के वर्स्ट डिक्टेटर्स के हाथों लगा है। फॉर एग्जाम्पल हिटलर हो गया, मेनी मोर लाइक हिम। मगर क्या यूके इस बात को एक्सेप्ट करता है? तो नहीं, यूके इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। यूके आज भी चर्चिल को प्रमोट करता है एज ए हीरो। रिसेंटली हमने देखा कि जब बोरिस जॉनसन यूक्रेन गए थे, उन्होंने लिटरली चर्चिल के नाम की अवार्ड भी दी थी जेलेंस्की को इन रशिया के साथ लड़ने के लिए। इसी बात सेम बात को मेंशन किया गया हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री। इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्समैन है अरिंदम बागची, इन्होंने कहा है कि पहली बात तो इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के इंटेंशन में दिखता है लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड एक कॉलोनियल माइंडसेट भी दिखता है। इन्होंने ये भी ऐड किया कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो पीएम मोदी के ऊपर एक नैरेटिव पुश करना चाहती है। इसलिए भारत सरकार की विदेश मंत्रालय ये क्वेश्चन रेज कर रहा है कि 2024 में भारत में चुनाव होने वाले हैं और 2023 में ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का मतलब क्या है। तो देखिए, टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है और आज के समय यूके के जो पॉलिटिशियंस है उनमें से भी कई लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री की निंदा की है। एंड रही बात जैक स्ट्रॉ की, तो इनके पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं, जो भी पुराने मूवीज हैं और जो फुटेज है वही रिप्ले कराएंगे यहाँ पर। बट मेन जो सेलिंग पॉइंट है इस डॉक्यूमेंट्री का, जो कि है जैक स्ट्रॉ की, उसको लेकर भी इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कमेंट किया है। हमारे देश के विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि जैक स्ट्रॉ की कमेंट हम कैसे मान ले, वो जो रिपोर्ट है वो उस कंप्लीटली यूके की इंटरनल रिपोर्ट होगी, उसके बारे में इंडिया को कुछ नहीं पता और ना ही कभी यूके ने उस रिपोर्ट को दुनिया के सामने पेश किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैक स्ट्रॉ उस समय यूके के फॉरेन सेक्रेटरी थे। इन्होंने इंडिया पर इंक्वायरी करी, इंटरोगेशन करी, उसका रिजल्ट हमें एक्सेप्ट करना होगा। यूके का क्या कोई कॉलोनियल राज चल रहा है इंडिया पर? इंडिया का खुद का जुडिशियल सिस्टम है, वो बताएंगे कौन सही है कौन गलत। इसलिए जैक स्ट्रॉ की जो कमेंट रहेगी डॉक्यूमेंट्री में उसको इस तरह से भी डिसमिस कर दिया गया। नाउ आप पूछोगे कि बीबीसी ये डॉक्यूमेंट्रीज बना क्यों रहा है, तो देखो सिंपली बात यहाँ यही है कि बीबीसी हो या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स हो, इनको पता है कि इंडिया के बारे में नेगेटिव न्यूज़ कवरेज करने से एक बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है। तो बीबीसी को यहाँ आज के समय प्रॉफिट चाहिए। रिसेंटली पता चला है हमें कि बीबीसी के एक बहुत बड़ी जॉब कटिंग की, दुनिया भर में उनका जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग होता था वेरियस लैंग्वेजेस में, उनको भी कट कर दिया है। कई कंट्रीज से बीबीसी ने पुल बैक भी कर लिया, क्योंकि अब ब्रिटेन की सरकार बीबीसी को उतना फंडिंग नहीं दे रही जितना वो पहले दिया करती थी। नहीं तो बीबीसी का टारगेट था कि वो नेटफ्लिक्स को चुनौती। जी हाँ, बीबीसी ने ये लिटरली कहा था कि वो नेटफ्लिक्स को चुनौती देंगे, मगर अभी ये
मगर अभी बीबीसी ने स्टेटमेंट दिया है कि यूके की सरकार ने जो फंडिंग कट की है उससे वो कम्पीट नहीं कर पाए। तो देखिए, बीबीसी इस तरह की कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर वीडियो बनाता रहेगा जिससे कि लोग उनके प्लेटफॉर्म में जाए और उनकी मेंबरशिप परचेज करें। नाउ लार्जर क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि भारत सरकार को क्या इस डॉक्यूमेंट्री पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि इससे बीबीसी को ज्यादा अटेंशन भी मिलेगा और उनको फायदा भी हो सकता है। एंड अगर आपको जानना है कि इस मामले को लेकर यूके की पार्लियामेंट में क्या हंगामा हुआ है तो उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपका क्या सोचना है इस मामले में। तो ये थी आज की स्टोरी एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी जान पाए डेली ऐसी अमेजिंग स्टोरीज एंड वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कंटेंट।